प्यारे पाठकों, नमस्कार और धन्यवाद। और सभी छात्रों को बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए, मैं आपको रसों के बारे में पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको पहले श्रृंगार रस के बारे में पढ़ाया, उसके बारे में बताया कि ये दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। अब ये आपका हास्य रस है। हास्य रस किसी दृश्य या किसी आकृति को देखने पर या किसी काव्य अथवा साहित्य को सुनने पर या पढ़ने पर हृदय में जो विनोद का भाव या हंसी का भाव उत्पन्न होता है, तब वहाँ पर हास्य रस होता है। और यही आनंद हास्य रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव हास है। अब देखिए, मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि कविता की पंक्तियों में रस को समझने के लिए हमें कविता का भाव जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो वर्णन है वो उस समय का है जब श्री राम वन में जा रहे होते हैं और विंध्य के पास से गुजरते हैं, और जो विंध्य के निवासी हैं उन्हें पता लगता है कि श्री राम जी इधर आ रहे हैं। उस समय का इसमें ये वर्णन है किस प्रकार से यहाँ पर जो हास्य उत्पन्न हुआ है। कहता है, बिंदे के बासी उदासी तपोप्रतधारी महाबेनु नार दुखारे। कवि का कहना है कि बिंद के जो तपस्वी हैं, जो मुनि हैं, वे नारी के बिना, स्त्री के बिना दुखी हैं। गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुन भय मुनि वृंद सुखारे। जब उन मुनियों ने ये सुना, राम की कथा के बारे में सुना कि राम के चरणों की धूल से गौतम की स्त्री जो पत्थर बन गई थी, वो पुनः एक सुंदर स्त्री के रूप में बन गई। इसी कथा को सुनकर के वो मुनिवृंद, वो तपस्वी आनंदित होते हैं और क्या सोचते हैं कि हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी। उनका कहना है कि अब राम जी हमारी ओर आ रहे हैं, हमारे बिंद की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो पत्थर रास्ते में पड़े हुए हैं वो क्या हो जाएगा, हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी। वो शिलाएं जो हैं पत्थर की, वो सब सुंदर नारियों का रूप ले लेंगे। पर से पद मंजुल कंज तिहारे। क्या हे प्रभु, तुम्हारे पैरों की धूली पाकर के वो पत्थर की पड़ी हुई शिलाएं सभी सुंदर नारियां बन जाएंगी। और कीनी भली रघुनायक जू कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आपने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। कैसे? जो करुणा कर कानन को पगुधारे, जो कि हम पर दया करके आप वन की ओर चले आए। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा हास्य का विषय है कि किस प्रकार से जो तपस्वी हैं, जो मुनि हैं, वो किस प्रकार से अपना दुख और अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं कि राम जी आएंगे और सारी शिलाएं वो स्त्रियों का सुंदर स्त्रियां बन जाएंगी और हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा।
हम भी स्त्रियों वाले हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है हंसी का विषय तो ये था ही। अब यहाँ हमें ये देखना है कि यहाँ विवाह में आशयालंब कौन है, विषयालंब कौन है, उद्दीपन क्या है। देखिए पहली बात तो ये कि इसका स्थायी भाव पहले ही आप जान चुके हैं कि इसका स्थायी भाव जो वो हास्य है। फिर उसके बाद विभाव क्या है। विभाव में जो आलंब है, आशयालंब, वो पाठक या श्रोता हैं जिन्होंने पढ़ा, या तो वो हैं या फिर जो सुन रहे हैं आप और आप लोग या हम लोग। क्या है इसके आशयालंब है। विषयालंब जो बिंद के उदास निवासी हैं, जो अपने मन की कह रहे हैं, ये विषयालंब है। उसके बाद उद्दीपन क्या है। उद्दीपन उनकी उद्दीपता कब बढ़ती है, जब किसी स्त्री के उद्धार के बारे में वो सुनकर के और फिर जो है ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं। फिर क्या है अनुभाव, इसमें क्या है, मुनियों की कथा सुनकर हंसी की इच्छा होना। अब जो इन मुनियों की, इन तपस्वियों की जो कथा है, जो किस तरह का वार्तालाप कर रहे हैं, इसको सुनने से क्या होता है, मन में एक हंसी आती है कि कहाँ तो एक ये तपस्वी हैं, मुनि हैं, और कहाँ इन्हें जो है वो स्त्रियों में इनका मन जा रहा है स्त्रियों की ओर। इधर संचरण है इसका, फिर हर्ष और स्मृति। हर्ष मतलब ये कहने का ये कि एक ओर तो उन तपस्वियों को हर्ष हो रहा है, दूसरी तरफ राम की ओर उनकी स्मृति जा रही है। तो इस तरह से ये जो है क्या है कि ये जो रस है इस तरह से ये पूर्ण होता है। और यहाँ पर जो हम मन में जो खुशी का जो आनंद उठा रहे हैं, वही आनंद जो है हमारा वो क्या है, हास्य रस है। इससे आगे जो अगला रस है उसके बारे में आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।